नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। तो जो है हम आज जो है पढ़ेंगे कि जो है समीक्षा अधिकारी के जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पेपर जो दिया है समीक्षा अधिकारी का, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है एंटीबॉडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हुआ कि मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम जो होता है वो एंटीबॉडी करते हैं। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू जो होती है बीमारी, तो वो विषाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत तत्व क्या है। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ऊर्जा से संबंधित है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। तो DDT का जो है कम किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बुझाया जा सकता है पेट्रोल जनित आग को? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। देखा होगा जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं, क्योंकि जो है पेट्रोल द्वारा जो जनित आग जो बुझाई जा सकती है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से। फल पकाने का हार्मोन। तो फल पकाने का हार्मोन जो है इथाइलिन जो है, ये फल पकाने वाला पौधों में हार्मोन पाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं। सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है। तो सूरजमुखी के पौधों में क्या होते हैं? तेल। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शिक। तो पार्शिक किसकी इकाई है या किसका मात्रक है। तो पार्शिक जो है दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर अबेकस है। निम्न में कौन सा नॉन वोलाटाइल स्मृति का उदाहरण है। तो नॉन वोलाटाइल का जो है स्मृति का एग्जाम्पल रैम है, RAM। और यह रोम जो है वोलाटाइल स्मृति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रैम। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति होती है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन सा अति शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो अति शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, जो अब भारत में भी आ गया है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंटियम शब्द। पेंटियम शब्द जो है किससे संबंधित है। तो पेंटियम जो है शब्द जो है माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ALU का तात्पर्य है। क्वेश्चन है ALU का तात्पर्य है। तो ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका ऑप्शन A होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न में कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे जो माउस
लाइट पेन, कीबोर्ड और वीडियो। तो वीडियो जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है? तो दूसरी जो पीढ़ी थी उसमें जो है ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो एक अमेजन नदी है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब इस क्वेश्चन को जो है आप लोग कीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से किस देश की राजधानी सही सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। निम्नलिखित देशों में से किसे हजारों देश का झील कहा जाता है? हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इसे फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। निम्नलिखित देशों में कौन पशुचारक के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो पशुचारक के लिए अर्जेंटीना, ये जो है पशुचारक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता थी। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में नहीं है? तो यहाँ पे कामेत, ये उत्तराखंड में है, बंदरपोच ये भी उत्तराखंड में है, और नंगा पर्वत नहीं है। तो ये 27 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, समीक्षा अधिकारी पेपर के। तो वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों।